प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो गांव सरगथल में जो गौमाता आपको जो दिखाई जा रही है, जिसकी उम्र तकरीबन 27 से 28 वर्ष हो चुकी है, और अगर इसके विपरीत हम अंग्रेजी गायों की बात करते हैं एचएफ या जर्सी, वो मात्र 4 से 5 बार ब्याने के बाद ही उनका शरीर काफ़ी बुजुर्ग दिखने लगता है, बुढ़ापे की निशानी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर 27 से 28 वर्ष की आयु में भी जो गाय है बिल्कुल आराम से चल फिर लेती है और शरीर भी काफ़ी अट्टा कट्टा है, शरीर में कोई कमज़ोरी दिखाई नहीं दे रही। बस थोड़ा सा जो थन में जो इन्फेक्शन ज़रूर बना हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको गाय के जो सेवक हैं उनसे आपको मिलवाना चाहूँगा, जो आपको इस गाय के बारे में और भी बारीकी से बताएंगे। आए अंकल जी, आप पास में आए। तो सबसे पहले तो नमस्कार। कौन सा गांव आपका ये? सरगथल गांव, जिला सोनीपत, हरियाणा। ठीक है। तो आपकी जो गाय माता है, आपको कितने वर्ष हो गए इसको देखते हुए? कब लेकर आए थे? और दो बार की ब्याई और थी तब ले आए थे हम। इसकी उम्र करीब 5 वर्ष थी तब। जब लाए थे तब 5 साल की लेकर आए थे, 2 बार ब्याह चुकी थी। दूसरी बार इसके नीचे बछड़ा था, बछड़ा था। और अब कितनी बार ब्याई है फिर? ये 21 बार 19 बार हमारा ब्याई जी। 2 बार पहले ब्याई। 2 बार पहले ब्याई। 3 साल हो गए ब्याई। ठीक है, 3 साल हो गए आप इसको क्या भी नहीं करवाते ना। तो कितने लीटर दूध निकाला इसने मैक्सिमम? 16 लीटर तक निकाला। तो आपके जो इसकी कोई और भी बछड़ी बचे हुए हैं? बछड़ी एक है यार। एक बछड़ी है। 21वें बार की है। सबसे अंतिम बार की बछड़ी ये है। जब 21वीं बार ब्याई थी तो शुद्ध हरियाणा नस्ल में है और बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में हम्प है। अपनी माँ से कद काठी में कुछ न कुछ ऊंची ही है और जो अडर की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। तो अपनी माँ की तरह ही जो दूध उत्पादन क्षमता 15 से 16 लीटर आराम से निकाल कर दिखा देगी। तो कौन से ब्यात में ये बछड़ी? 21वें बार। नहीं, पहली बार ब्याई है। ठीक है। कितने महीने की ब्याई हो गई? 4 महीने की। और ग्याबिन? 2 महीने की। 2 महीने की ग्याबिन। ठीक है। उम्र 3 साल। तो कितने लीटर दूध निकाला इसने? 12 लीटर निकाल दिया फर्स्ट टाइम में ही। तो यहाँ पर जो दूध उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी है, दिखाई भी दे रही है। जो मिल्क वेन है काफ़ी विकसित है। 4 महीने की ब्याई है, फिर भी जो ऑर्डर की क्वालिटी है यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। और शुद्ध हरियाणा नस्ल में है। सींगों के बीच में थोड़ा सा पोल भी देखने को मिलता है और थोड़ा सा जो गलकंबल है, सुंडी आना भी बिल्कुल भी नहीं है। तो अंकल जी, आप गाय के बारे में और बताएं थोड़ा सा। आप इस गाय से पहले और भी गाय रखते थे? और बहुत गाय रखी थी। तो फिर इससे बढ़िया गाय और नहीं मिली भाई कोई। अच्छा, इससे बढ़िया नहीं मिली? इतनी सूझी गाय और नहीं है कोई। कहाँ से लेकर आए आप इसको? ये गांव दौड़ी से ले आया था। आपके पास का ही गांव है 5 किलोमीटर पे, जोली गांव, वहाँ से लेकर आए। तो दूध कैसे देती है? न्याणे से देती है बिना न्याणे? ये नैना लगाओ या बगैर नैना, किसी भी टाइम काटो। 24 घंटे 24 बार काटो इसका। अच्छा, कोई भी पैर उठाने की समस्या ना नहीं? कोई। और कहीं खड़ी हो वहीं काटो। चाहे पड़ोस में डीजे बजता हो? हाँ, डीजे बाजे जाओगे, 4 बजे तक के दूर है, फिर भी दूध दे देगी? फिर भी दूध देती। तो काफ़ी शांत स्वभाव की थी और दूध उत्पादन क्षमता भी काफ़ी अच्छी थी। फिर इसका जो तन में जो दूसरी तरफ सोजन है, ये इसको क्या समस्या है? ये कोई इन्फेक्शन हो गया इसके। इन्फेक्शन हो गया। तो आपने इसका इलाज करवाया? इलाज चल रहा है। ठीक है। तो अभी भी आराम से खा पी लेती है? दांत सारे गिरा दिए या हैं? बिल्कुल सारे सही है। दांत अभी तक हैं? अभी तक नहीं गिराए हैं। तो दांत नहीं गिरा। ठीक है। तो सींग तलवार रखे हैं, नहीं तो जो उम्र का और भी अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता था। 21 बार ब्याई है तो 21 ही रिंग बनी होती सींगों में। तो सींग न होने की वजह से कोई विश्वास नहीं करेगा कि इतनी बार ब्याह चुकी है। बाकी यहाँ पर और भी गांव के कुछ बुजुर्ग साथी हैं, मैं इनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा। तो यहाँ पर अंकल जी नमस्कार। नमस्ते भाई। क्या नाम आपका? राजपाल नाम आपका। तो आपके पड़ोस में आप जो इस गाय को देखते आ रहे हो, कितने वर्षों से देखते आ रहे हो? मानो तो घने साल हो गए देखते नहीं यही है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि अंकल जी, रणबीर अंकल जी कह रहे हैं कि 27 से 28 वर्ष आयु हो चुकी होगी इतनी। हाँ जी। ठीक है। तो जो दीपक भाई हैं और भी जो रणबीर अंकल जी के जो बेटे हैं डॉक्टर साहब हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। आप भी बताएं दीपक भाई, कितने वर्ष हो चुके हैं आपको दूध पीते हुए इस गाय का? 20-25 साल हो गए। 27 साल हमारे हो गए। इसकी 21 बार ब्याई है जी।
15-16 लीटर दूध दिया ही ने। तो आपने हमेशा गाय का ही दूध पिया है? गाय दूध, गाय का दूध पीकर जवान ये हुए बारह आप? मास दूध देती थी, नाटती नहीं कभी ये। अच्छा, तो लॉन्ग लैक्टेशन है इसका, जो ड्राई पीरियड कभी आता नहीं। तो कितने महीने से डालते थे आप फिर भी दूध में इसको? हैं? नहीं दूध नहीं, दूध ब्याने से कितने महीने पहले? 1 महीना पहले। 1 महीने पहले बंद कर देते थे, ठीक है। तो 3 साल हो गए तो दे देगी, याद है भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, हाँ दे देगी, बिल्कुल दे देगी। काफ़ी शांत स्वभाव की गाय है और काफ़ी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता है। अगर हम ब्रीडिंग करते हैं तो ऐसी गायों से ही ब्रीडिंग करनी चाहिए जिनकी दूध उत्पादन क्षमता भी लंबी है और लंबे समय तक दूध देती हैं और बुजुर्ग अवस्था का भी जो एहसास नहीं होने देती। इतनी उम्र में भी 27 वर्ष की आयु में भी जो गाय है बिल्कुल जवान दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर अगर मालिक न बताए कि गाय कितने वर्ष की है तो अभी भी कोई 5 या 6 बार की ब्याई मानकर इसको खरीद भी सकता है अगर ये दूध देती होती तो ऐसी ऐसी गायों को बढ़ाना चाहिए। हम HF के पीछे भागते हैं, जर्सी के पीछे भागते हैं, तो उन गायों का और इन गायों का दिन रात का अंतर है। वो गाय सिर्फ 4 से 5 बार ब्याने के बाद ही जो बुढ़ापे की निशानी अपने शरीर पर दिखाने लगती हैं और जो उनका दूध भी काफ़ी नुकसानदायक रहता है और खाना भी इन गायों से ज़्यादा खाती हैं। तो अंकल जी, आप इसके चारे के बारे में और बताएं, कितना चारा खाती है? आप भैंस भी रखते हो, तो भैंसों में और इसके चारे में इतना ही खाती है या कम खाती है? कम खाती है, बहुत कम। आधा खाती होगी उससे? आधा खाती है, ज़्यादा 4-5 किलो अनाज खाती है जी। और भैंस कितना खा जाती है? भैंस खा जा सकती है। ठीक है, तो आपको मतलब फ़ायदा गाय में ही लगा? गाय में फायदा है। तो और बताएं, इसकी जो बछड़ियाँ हैं ये किस बार ब्याह चुकी है? तो एक तो यहाँ पर है और बाकी की कहाँ पर है? बाकी एडवांस बुकिंग चली गई क्यों? तो आप पैसे में देते थे या ना फ्री ना, में? वैसे फ्री से। फ्री में गोदान करते थे। गोदान। तो जो बछड़े आते थे इसके पे कहाँ पे हैं? बछड़े भी दे देते थे ऐसे ही, बछड़े भी ले जाते थे बैल बनाने के लिए? या बैल बनाने। ठीक है, तो अगर इसका कोई बछड़ा कोई नंदी भी बना है, कोई है ऐसा कोई खागड़ बना हो जो? खागड़ बना था भाई साहिब, यहाँ तो नहीं दिया मतलब खागड़ बना जरूर था? बना दो। एक या दो? 2 बछड़े बने। 2 बछड़े खागड़ बने थे। तो अगर सभी आपके हिसाब से कितने बछड़े और कितने बछड़ियाँ लाई है ये? इन्हें बछड़ी दी 11, बछड़े दिए 10। 10 बछड़े और 11 बछड़ियाँ, ठीक है। तो अगर उन बछड़ों का, सभी बछड़ों का नस्ल संवर्धन के लिए जो ध्यान रखा जाता तो और भी अच्छा रहता। तो यहाँ पर ये गलती ज़रूर हुई है, जो समझ इतनी नहीं थी कि इनके बछड़ों का नस्ल संवर्धन के लिए भी कार्य किया जाए और गांव में कोई बछड़ों की कदर भी नहीं करता, इसीलिए मजबूरी में बैल बनाने के लिए देने पड़े। तो आप एक बार अपना फ़ोन नंबर बोलकर बताएं। 9671 9671 36 36 5102 5102। तो अंकल जी से और भी गाय के बारे में, गाय के रखरखाव के बारे में, देसी गाय के बारे में और भी पता कर सकते हो। 27 साल पुरानी जो अपनी हरियाणा नस्ल की जो रक्त प्रणाली है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो कुछ साथी कहेंगे कि ये थार पारकर में है, तो यहाँ पर मैं उन साथियों को बताना चाहूँगा कि जो गलकम्बल है थोड़ा सा हरियाणा नस्ल में भी आ जाता है और शिंगों के बीच में जो पोल है वो भी आसानी से देखा जा सकता है। और अगर यहाँ पर जो चेहरा देखोगे आप तो थार पारकर का थोड़ा सा उभरा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका बिल्कुल सीधा है, शुद्ध हरियाणा नस्ल में है। और जो नाभिया सुंडी बिल्कुल भी नहीं है, श्यामा रंग में है। जो सर्दियों में तो रंग परिवर्तन की जो ये खूबी है वो भी इस गाय में देखने को मिलती है। तो काफ़ी शानदार जो गोधन आज सरकथल गांव में देखने को मिला।